आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे लगता है इन्हें ये तलवार चाहिए और हम ये तलवार किसी भी हाल में नहीं देंगे। लेकिन हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे अंश? हमारी शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही। शक्तियां ना सही, हिम्मत तो है और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अब अंश और गुड़िया को अकेले ही उन तीनों का सामना करना होगा। तीनों से का मतलब निशान जी, मोहना और दिव्या के अलावा और कौन है? प्रलय तलवार। दिया। अंश, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं अपने पंख क्यों नहीं निकल पाया। उस सांप के सामने भी मैं कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति ही ना हो। अजीब बात है, मैं भी अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। शायद यहाँ काली शक्तियाँ हावी है, इसलिए हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। सही कह रही हो, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हमें जल्द से जल्द उस पाताल अग्नि झरने तक पहुंचना होगा और इस तलवार को नष्ट करना होगा। नर कंकाल? ये सारे कंकाल यहाँ कैसे हैं? शायद ये वो लोग हैं जो पाताल अग्नि झरने तक जाने के लिए आए होंगे, लेकिन वापस नहीं जा पाए। लेकिन पाताल अग्नि झरना तो कहीं दूर है और ये लोग यहाँ। इसका मतलब ये लोग यहाँ से आगे जा ही नहीं पाए। लेकिन अगर ये लोग यही मरे हैं तो कैसे? किसने मारा होगा इन्हें? मैं तो दिव्या को सिर्फ पानी देने गई थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। और हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है कि मुन्ना यहाँ था और उसने भाभी को बचा लिया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, भाभी नानी ने अपनी छोटी सी वेदश्री भाभी को अंदर खींच लिया। इसीलिए मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि उन दोनों की बात न सुनना न मानना। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकने का एक तरीका भी ढूंढ लिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मुन्ना कहाँ गया? अरे अभी तो यही था। मुन्ना लगता है वो दोनों उसे ले गई। मुझे लगता है इन्हें ये तलवार चाहिए और हम ये तलवार किसी भी हाल में नहीं देंगे। लेकिन हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे अंश? हमारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही। शक्तियां ना सही, हिम्मत तो है और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। निशान जी, मैंने अंश और पिया दोनों के मोबाइल को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का मोबाइल ट्रेस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो ऐसे एरिया में है जहां पर मोबाइल नेटवर्क जैम है। हाँ डैड, मैं मोहना को भी ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। लगता है वो हमारी रडार की रेंज से बहुत दूर चली गई है, क्योंकि हमारी एरिया की सारी काली शक्तियों को मैं देख सकती हूँ सिवाय मोहना। आपको मॉम की डायरी में कुछ मिला? नहीं सामी, मुझे लगता है कि दिव्या को पहले से ही पता था कि वो आखिरी युद्ध से पहले ही वापस आ जाएगी, इसलिए उसने अपनी डायरी में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। और ऊपर से अंश और गुड़िया इस वक्त पाताल अग्नि झरने के पास ही होंगे, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैम होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे। अब अंश और गुड़िया को अकेले ही उन तीनों का सामना करना होगा। तीनों से का मतलब निशान जी, मोहना और दिव्या के अलावा और कौन है? प्रलय तलवार।
लगता है इनको ये तलवार चाहिए। आप लोगों को ये तलवार चाहिए ना? चलो पिया, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। एक मिनट, मैं अपना खंजर ले लेती हूँ। वो कंकाल कहाँ गया जिस पर मैंने वार किया था? पिया, जल्दी चलो चलो। प्रलय तलवार खुद को नष्ट होने से बचाने के लिए अंश और गुड़िया को जरूर भ्रम में डालेगी, एक इल्यूजन क्रिएट करेगी, और अंश और गुड़िया को खुद ही समझना होगा कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या हकीकत है और क्या भ्रम। लेकिन वो इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगे? अपने यकीन से। उन्हें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखना होगा, साथ मिलकर अपने उस भ्रम को हराना होगा और उस तलवार पर काबू पाना होगा। मान लो अगर अंश पिया ने ये कर भी लिया तो भी उन्हें दिव्या जी और भाभी डान का सामना तो करना पड़ेगा ही ना, जो अब मुन्ना को भी ले गई है। भाभी डान तो पहले ही मुन्ना की दुश्मन थी, अब दिव्या जी भी बन गई है। बेचारा मुन्ना खेलने कूदने के दिन में कैसे उसे डायन, चुड़ैल और रीवा वंशियों से लड़ना पड़ रहा है। सोचता होगा इस घर में पैदा ही क्यों हुआ। सब मेरी गलती। ना मैं उन दोनों की बातों में आती, ना शेखर जी को उन दोनों को रिहा करना पड़ता, और ना ही अंश और पिया किसी मुसीबत में फंसते। पता नहीं कैसे हर बार अनजाने में मैं कोई गलती कर देती हूँ और अपने बच्चों की जान की दुश्मन खुद ही बन जाती। भाभी क्या कर रही हो जी? ये खुद को दोष देने का वक्त नहीं है। अंश पिया हमारा आदित्य, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अंश पिया मोहना और दिव्या का मुकाबला कर लेंगे। नहीं शेखर जी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों निशांत जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाताल कुएं में प्रवेश करते ही दैविक और दावंश की शक्तियां अपने आप काम करना बंद कर देंगी। क्या? और उन्हें एक शक्तिहीन दैविक और दावंश की तरह उस तलवार को पाताल अग्नि झरने में वापस डालना होगा, तभी वो प्रलय तलवार नष्ट होगी। जब तक वो दोनों वहां हैं, वही काम इंसान जैसे ही हैं। यही है पाताल अग्नि झरना। पिया, हमें इस पुल को पार करके जाना होगा। माँ, मतलब अंश, पिया और मुन्ना वहां जाते ही आम इंसान बन जाएंगे? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो उनके आम बनते ही भाभी डायन तो उनका आम रस निकाल देगी। लेकिन अगर दावंश और दैविक की शक्तियां वहां चली जाएगी, इसका मतलब है कि मोहना की शक्तियां भी वहां काम नहीं करेगी, तो वो पावरलेस हो जाएगी ना वहां पे, राइट?
पावरलेस तो तब होगी जब वो वहां जाएगी। नहीं सभी, मुझे नहीं लगता मोहना वहां जाएगी, बल्कि आई थिंक कि वो मुन्ना को भी इसलिए ले गई है कि अंश और गुड़िया को ब्लैकमेल कर सके। और आदि भी पाताल अग्नि झरने के आसपास पत्थर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां उसकी शक्तियां भी काम नहीं करेंगी। विशाल जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए अंश और प्रिया की मदद के लिए। नहीं शेखर जी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं रहकर मोना और दिव्या के अगले वार से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर कि अंश और गुड़िया मुन्ना को उन दोनों से बचा ही लेंगे। डर इस बात का है कि प्रलय तलवार पाताल अग्नि झरने में नष्ट नहीं हुई तो वो लड़ाई होकर रहेगी, और हम सब मिलकर भी इस युद्ध को रोक नहीं पाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।